गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका सोशलाइज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। इसे आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ने के अभी टाइम नहीं है। आपका जो रीडिंग का टाइम था वो बीत चुका है। आपको बस अब क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर को याद करना है, क्वेश्चन आंसर को समझना है। तो यहाँ पे आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर्स भी आपके ऑल सब्जेक्ट्स के और ऑल बुक्स के हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन द कंटेंट्स ऑफ रशिया विच ग्रुप वाज द सपोर्टर ऑफ वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो रशिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो कौन सा ग्रुप जो वुमेन सफरेज मूवमेंट में सपोर्ट करता था, तो वो था रेडिकल। लाइबरल्स अगेंस्ट थे और कंजर्वेटिव तो थे ही अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कौन था? तो कार्ल मार्क्स एक फिलोसफर था जो कि सोशलाइज्म के फेवर में था। उसे बिलीव था कि फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन, हमें कैपिटलिस्ट और एक्सप्लेनेशन से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वर्कर को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए अ रेडिकली सोशल सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टीज़ वर सोशली कंट्रोल्ड, यानी एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बाय वूम वाज 10 कैपिटल रिटन। तो 10 कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। आपको फर्स्ट बताना नेम द टर्म जो कि वुमेन राइट टू वोट वुमेन राइट टू वोट से मैच हो, तो वो हमारी सफरेजिट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, वो वर द ग्रीन एंड वाइट्स। तो ग्रीन और वाइट्स कौन थे? दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल वो वर अगेंस्ट द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, यानी कि ये वो लोग थे जो कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से अगेंस्ट थे। उन्होंने एक सिविल वॉर स्टार्ट करा था। सिविल वॉर क्या होता है? जो कि अपने ही लोगों में लड़ाई होती है, यानी कुछ ग्रुप्स में मिलकर लड़ाई होती है, उसे सिविल वॉर कहते हैं। देश के लिए उन्होंने वो सपोर्ट करते थे फ्रेंच का, अमेरिकन का, ब्रिटिश का और जापानी ट्रूप्स का। एंड कंट्री वर वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ सोशलाइज्म इन यूरोप इन रशिया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ सोशलाइज्म। तो सोशलाइज्म का बेसिक आइडिया क्या था? सोशलाइज्म जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और जितने भी सोशल इल्स थे वो इसका एक रूट बन गए। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का बेसिक आइडिया क्या होता है? तो ऑल प्रॉपर्टी शुड बी सोशली कंट्रोल, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बिल्ड द कॉर्पोरेटिव कॉल्ड न्यू हार्मनी। तो किसने बिल्ड करी थी कॉर्पोरेटिव न्यू हार्मनी? तो वो रॉबर्ट ओवेन ने करी थी। नेक्स्ट है, आपको एक यूरोपियन नेशन बताना है जहाँ पे वेयर द फर्स्ट एवर सोशलिस्ट गवर्नमेंट वाज फॉर्म, यानी जहाँ पे सबसे पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो वो रशिया में फॉर्म हुई थी। हमने चैप्टर में भी ये पढ़ा था। 10th क्वेश्चन है, रशियन रिवॉल्यूशन है क्या? तो जहाँ पे मोनार्ची यानी जो राजतंत्र होता है वहाँ पे जहाँ पे गिरावट हुई थी 1917 में फरवरी में, और जो अक्टूबर का इवेंट था वो नॉर्मली उसे ही रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, व्हेन वाज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी फाउंडेड बाय वूम। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी किसके द्वारा फाइंड करी गई थी और कब? तो 1898 में सोशलिस्ट ने जो रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज थे उन्होंने फाइंड करी थी। 12th क्वेश्चन है, वो वाज रूलिंग ओवर रशिया। तो इतने बड़े रशिया में कौन रूल कर रहा था? एंड व्हेन द रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, और रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ? तो जो जार निकोलस सेकंड थे उन्होंने ही पूरा रशियन रिवॉल्यूशन उन्होंने करवाया था, वो उनके चक्कर में ही हुआ था और पूरी रूलिंग वही रशिया पे करते थे। 13 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेकंड इंटरनेशनल। तो सेकंड इंटरनेशनल क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि फॉर्म हुई थी कोऑर्डिनेट आइडियाज़ ऑफ सोशलिस्ट से। 14 क्वेश्चन है, द ईयर 1944, जो 1904 ईयर था वॉज पर्टिकुलरली बैड फॉर रशियन वर्कर। वो पूरा तरह से बहुत बुरा साबित हुआ था रशियन वर्कर के लिए। आपको रीज़न बताना है। तो 1904 में जो प्राइजेस थे इसेंशियल गुड
रोज वेरी क्विकली एंड रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। जो प्राइजेस थे एसेंशियल गुड्स के वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे और जो पैसे थी, जो कमाई थी, वो डिक्लाइन हो रही थी 20% तक। डूमा क्या है? ये एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है रशिया का। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, या डूमा इज इक्वल टू रशियन पार्लियामेंट भी हम कह सकते हैं। नेम द टर्म दैट रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ड सोवियत। तो सोवियत जो वर्ड है उसका से रिलेटेड एक टर्म, तो हम कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है 17 क्वेश्चन, बोल्शेविक। तो बोल्शेविक कौन थे? एक सोशलिस्ट पार्टी थी रशिया की, जो कि जिसके लीडर थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, व्हाट वाज मेंशेविक। मेंशेविक वो थे, इट वाज ब्रेक अवे ग्रुप ऑफ बोल्शेविक, यानी बोल्शेविक का ही टूटा हुआ एक ग्रुप था, यानी बोल्शेविक ने जिन लोगों को निकाल दिया उन्होंने एक ग्रुप बनाया मेंशेविक का। ये भी एक सोशलिस्ट पार्टी है जैसे बोल्शेविक है, बट मेंशेविक में कोई भी एंटर कर सकता है, बट बोल्शेविक में एकदम पढ़े लिखे लोग और जो हाई क्लास लोग हैं वही एंटर कर सकते थे। फिर है कुल्लक, डिफाइंड कुल्लक, जो वेल्दी फार्मर्स हैं रशिया के वही कुल्लक हैं। नेक्स्ट है इन द कंटेंट्स ऑफ रशिया व्हाट वाज कोलखोज। तो रशिया के बारे में बात करें तो कोलखोज क्या है? तो कोलखोज एक कलेक्टिव फार्म है, यहाँ पे पीसेंट्स यानी जो किसान हैं उन्हें फोर्स करा जाता है कि वो कल्टीवेट करें। 1929 से है ये। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम किसने स्टार्ट करा रशिया में? तो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टालिन ने स्टार्ट करा था, जो कि लेनिन के बाद राजा बना था। वो हेडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। तो किसने कम्युनिस्ट पार्टी को आगे संभाला लेनिन के डेथ के बाद? तो वो स्टालिन ने संभाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच इंसिडेंट ऑफ रशिया हिस्ट्री इज नोन एज ब्लडी संडे। तो कौन सा इंसिडेंट रशियन हिस्ट्री का ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है? तो एक इंसिडेंट जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर्स मारे गए थे और 300 घायल हुए थे, वाउंडेड यानी घायल हुए थे, और ये वर्कर्स वर अटैक्ड बाय द पुलिस। और 1905 में ही अटैक करा था पुलिस ने इन पे, व्हेन दे रीच, जब ये विंटर पैलेस पहुँचे थे। तो इतने लोग मारे गए, इतने घायल हुए, तो पुलिस के अटैक से ये ब्लडी संडे, संडे का दिन था इसलिए ब्लडी संडे कहलाया गया। अब लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? लेनिन 1917 में लेनिन ने डिक्लेयर करा था कि वॉर को एंड होना चाहिए, ये पहला है। लैंड ट्रांसफ़र होना चाहिए पीजेंट को, ये दूसरा है। और बैंक को नेशनलाइज कर देना चाहिए, ये तीसरा है। तो ये 3 डिमांड्स है लेनिन, इन्हीं 3 डिमांड्स को लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है। फिर है 25 क्वेश्चन, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम था क्या? पेट्रोग्राड। 26 क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको कुछ कंट्रीज के नाम बताना है जो कि सेंट्रल पावर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की, ये सेंट्रल पावर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और अलाइड पावर्स आपको याद रखनी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड और एक्सिस पावर कौन कौन सी थी वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, आपको टर्म बतानी है जो कि यूज होती है इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट रशिया में, तो वो दूमा ही है। एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी वेयर डिड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वर्कड। तो बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बिगनिंग में जो वास्ट मेजॉरिटी है रशियन पीपल की वो वर्क करती थी कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था? 1914 में। वाई इज़ 22 फरवरी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इस दिन जो वुमेन वर्कर हैं उन्होंने रशिया में एक ह्यूज स्ट्राइक फैक्ट्री के आगे लगाई थी, वो भी सबसे पहले वो एक स्ट्राइक पे उन्होंने करा था, तो उन्हें इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। व्हाट वर द मुस्लिम रिफॉर्मर विद इन द रशियन एम्पायर कॉल्ड। तो मुस्लिम रिफॉर्मर्स को रशियन एम्पायर में क्या कहा जाता है? जद्दिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, टू विच प्लेस डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टुगेदर। तो कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन है जहाँ पे मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस तीनों को एक साथ लाया जाता है? तो वो है हमारा फैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको कोई 2 इंडियन नेशनलिस्ट बताने हैं जो कि वो टॉक्ड ऑफ द साइनिफिकेशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जिन्होंने बताया था तो वो है राजा राम मोहन राय और डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको कोई फ्यू कंट्रीज़ बतानी है जो कि रशियन एम्पायर 1914 में इंक्लूडेड थी। तो वो फिनलैंड, लिथुआनिया और
लातविया थी। तो ये रशियन एम्पायर 1914 में इंक्लूडेड थी। आप इसे कर लेंगे। ये आपका आज का ये पूरा चैप्टर नंबर 2 जो था, इसका जो बेसिक था वो हमने क्लियर कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कर लिए। चैप्टर पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर कोई 2-3 बार पढ़ लो, समझ लो, ये नहीं कि वीडियो देखो बार बार। इतना भी टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपके पास लिखने का टाइम है, या आप वीडियो ही देख सकते हैं डबल स्पीड में, बार बार देख सकते हैं, तो आप वीडियो देखिए। या आप लिख कर याद कर सकते हो, तो आप लिख के पहले स्क्रीनशॉट लेके लिख के याद करें। बट कैसे भी करें, आपको याद करना है, आपका पेपर पास है। और 9th के पेपर को, एग्ज़ाम को आपको कम नहीं समझना है, अच्छे से पढ़ना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।